हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एग्ज़ाम। आई होप आप और आपका परिवार बहुत बेहतर होगा और आपकी सीटेट की तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों पर होगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा है। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो ईवीएस के ऊपर है, जो ऑल ईवीएस टॉपिक है। इसमें मैंने ईवीएस से जिस जिस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं वो सभी लिए हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर में भी देखें या मॉक टेस्ट आप लोग लगाते होंगे उसमें देखें तो 2011 से लेके 2023 तक जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वो सही मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। दोस्तों, सीटेट ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको बार बार रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है खेजड़ी वृक्ष से। खेजड़ी वृक्ष है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसकी जो छाल होती है वो किसके काम आती है? वो दवाई के काम आती है। देखिए, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में तीन तीन आंसर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने सारे ही क्वेश्चन लिए हैं जिस जिस तरह के आपके ईवीएस के एग्जाम में पूछे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन में भी मिल सकते हैं और सुमेलित करने को भी मिल सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा कि खेजड़ी वृक्ष, इस पेड़ की जो लकड़ी होती है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता। तो खेजड़ी वृक्ष है जिसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। इसलिए इसकी लकड़ी का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? किसको बनाने में किया जाता है? तो इसकी लकड़ी का जो प्रयोग है फर्नीचर आदि बनाने के लिए किया जाता है। खेजड़ी के पेड़ की जो फलियां होती हैं उनसे क्या बनाई जाती है? उनसे सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं चींटियां। देखिए, चींटियों से भी आपके में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हर बार आता है। चींटियां, देखिए सभी चींटियों का काम कैसा होता है? बटा होता है। इसमें जो रानी चींटियां होती हैं वो क्या करती हैं? वो अंडे देती हैं और जो सिपाही चींटियां होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं। सभी मजदूर चींटियां होती हैं, उनका काम होता है कि बिल तक भोजन को ढूंढ कर कैसे लाएं और बिल तक उसको कैसे पहुंचाएं। ये किसका काम होता है? मजदूर चींटियों का। अब आता है मधुमक्खियों से। देखिए, मधुमक्खियां, दीमक, ततैया और चींटियां, ये सब क्या है? ये सब समूह में कार्य करते हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा समूह है जो कि कॉलोनी में नहीं रहता है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें देखिए, मधुमक्खी, दीमक, ततैया, बर और मकड़ी इत्यादि इन सब के नाम होते हैं। तो आपको बताना होता है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो समूह में नहीं रहता है। तो बताइए, समूह में कौन सा नहीं रहता? तो समूह में मकड़ी नहीं रहती है, तो वो आपका राइट ऑप्शन होता है। लेकिन मधुमक्खियां, दीमक, ततैया, बर आदि और ये चींटियां, ये सब क्या है? ये सब कॉलोनी में रहते हैं, यानी समूह में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मधुमक्खियां होती हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से दिसंबर का होता है। कितना होता है? अक्टूबर से दिसंबर का होता है। वह मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। जो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खियां सबसे ज्यादा किस फूल पर आकर्षित होती हैं, तो वो होता है लीची का फूल, जो कब खिलता है? फरवरी में खिलता है। कब खिलता है? फरवरी में खिलता है लीची का फूल। बिहार राज्य में मधुबनी। देखिए, मधुबनी से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मधुबनी कहाँ फेमस है? तो ये बिहार राज्य का है मधुबनी कला। वहां पर लोग त्योहार के दिन दीवारों पर चित्र बनाते हैं जिसमें मनुष्यों की, पशु पक्षियों की, जीव की जो कलाकृतियां वो भरी जाती है। ये किससे बनाए जाते हैं ये सारे चित्र? तो ये पिसे हुए चावल में रंग घोलकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार के फूलों की सब्जी और केरल राज्य में क्या खाई जाती है? केले के फूलों की सब्जी और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी। इन पर आप स्टार मार्क कर लें, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका गुलदावरी और जीनिया के फूलों से लोग रंग बनाते हैं। क्या करते हैं? यदि क्वेश्चन आया कि किन फूलों से रंग बनाया जाता है, तो गुलदावरी और जीनिया के फूल होते हैं जिनसे रंग बनाए जाते हैं और जो कपड़ों को रंगने के काम में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि एक क्या है? वेट लिफ्टर है। इनसे भी हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखें तो हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कर्णम मल्लेश्वरी जो वेट लिफ्टर हैं और वह कहाँ की रहने वाली हैं? तो वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं।
और उन्होंने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? तो 29 मेडल जीते हैं। गोवा से लेकर केरल के रास्ते, देखिए गोवा से लेकर केरल के रास्ते में 92 सुरंग और 200 पुल पड़ते हैं। कितने पड़ते हैं? 92 सुरंग और 200 पुल। ये भी क्वेश्चन में पूछा था कि यदि आप केरल जाते हैं, यदि आप गोवा जाते हैं तो गोवा से लेकर केरल के रास्ते में कितने सुरंग और कितने पुल पड़ते हैं? तो वहां पर आपका आंसर होगा 92 सुरंग और 200 पुल पड़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मलयालम में, देखिए मलयालम में बलियम्मा किसको कहा जाता है? ये माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है बलियम्मा। और अमूमा यदि पूछा जाए किसको कहा जाता है? तो ये माँ की माँ को यानी नानी को कहा जाता है अमूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगहू फैन, देखिए इससे भी हर बार क्वेश्चन पूछा था कि लिंगहू फैन हांगकांग में खाया जाने वाला एक प्रकार का पकवान है। क्या? लिंगहू फैन। अब ये किससे बनता है? तो ये सांप के मांस से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला वो इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। और ये राजधानी किसकी थी? तो ये हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। लुईस ब्रेल एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? लुईस ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के निवासी थे। किसके निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। किसने की थी? लुईस ब्रेल ने। देखिए इसमें भी आपको 2-3 आंसर मिल जाएंगे। लुईस ब्रेल कौन थे? तो वैज्ञानिक थे। और वो कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने किसकी खोज की थी? तो ब्रेल लिपि की खोज की। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और ये ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? तो उन लोगों के लिए होती है जो देख नहीं पाते हैं। ये लिपि उनके लिए है और वो इसे छूकर पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में बहुत ज्यादा बारिश के कारण, देखिए क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर 10 से 12 फीट ऊंचे मकान बनाए जाते हैं या कहाँ पर बांस के खंभों पर मकान बनाए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। क्योंकि असम में बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसी कारण जो वहाँ के लोग होते हैं वो अपने अपने मकानों को बांस के खंभों पर बनाते हैं और 10-12 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में मनाली में जो लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के मनाली में जो लोग हैं वो अपने घरों को पत्थर तथा लकड़ी का बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पत्थर तथा लकड़ी का बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में मिट्टी के जो घर बने होते हैं तो उनकी दीवारें कैसी होती हैं? उनकी दीवारें मोटी मोटी होती है और वो किसकी बनी होती है? मिट्टी की बनी हुई होती है। और उनकी जो छत होती है वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप तुरंत राजस्थान ही लगाएं। और जहां पर पत्थर लकड़ी के मकान की बात हो तो वहां पर आप हिमाचल प्रदेश लगाएं। जहां पर 10-12 फीट ऊंचे मकान या बांस के खंभों की बात हो तो वहां पर आप असम लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है और इसमें बादाम आदि डाले जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाथी से कि एक हाथी दिन भर में कितने किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा लेता है? तो 100 किलोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। बल्लम, देखिए बल्लम क्या है? एक प्रकार की नाव है। क्या है? बल्लम एक प्रकार की नाव है जो कि किससे बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। और ये कहाँ पर चलती है? तो ये केरल में चलती है। देखिए यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 आंसर की डिटेल मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये आप ध्यान रखें क्योंकि उसमें आपके एग्जाम में कथन पूछे जाते हैं कि क्या कथन सही है या क्या कथन गलत है। तो आपको जब डिटेल पता होगी तभी आप उसको सही चूज कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही होती हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही होती हैं। झुंड में यहाँ पर यदि कोई झुंड में, हाथियों के झुंड में कितनी हथनियां होती हैं? तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियां ही होती। कितनी होती है? 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 12 हथनियां और बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 10 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं। 10 से 15 साल तक ही हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं? वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी से। खेजड़ी देखिए एक ऐसा वृक्ष है जो राजस्थान के जोधपुर खेजड़ली गांव में मिलेगा आपको देखने के लिए। कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। यहाँ पर शिकार करना और पेड़ काटना क्या है? निषेध है। यहाँ पर शिकार करना और पेड़ काटना निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पक्षियों से अब क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पर। बसंत गौरी, जो बसंत गौरी चिड़िया होती है वो पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अपने अंडे देती है। यदि आए कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तने में छेद बनाकर रहता है, उसमें अंडे देता है, तो वो आप लगाएंगे बसंत गौरी। नेक्स्ट है आपका दर्जन चिड़िया के बारे में। दर्जन चिड़िया बहुत ही कलाकार होती है। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला तैयार करती है और उसी में अंडे देती है। यदि पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जो अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर घोंसला तैयार करती है, तो आप लगाएंगे दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट है आपका सोहना गांव। देखिए इसके बारे में भी पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में कि सोहना गांव है वो कहाँ पर है स्थित है, तो ये हरियाणा राज्य में। कहाँ पर है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयालम में चिटप्पन चाचा को कहते हैं। मलयालम में देखिए चिटप्पन कहा जाता है चाचा को। और यदि पूछा जाए कि चाची को क्या बोला जाता है, तो चाची को बोला जाता है कुंजन्मा। क्या बोला जाता है? चाची को कुंजन्मा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबू धाबी देश में रुपए को दिरहम बोलते हैं। आबू धाबी जो देश है वहां पर रुपए को क्या बोला जाता है? वहां पर रुपए को यानी वहां की जो मुद्रा है उसको दिरहम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शकरखोरा अपना जो घोंसला होता है वो किसी पेड़, छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाली पर लटकता हुआ बनाता है। जो शकरखोरा होता है वो अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसका जो घोंसला होता है उसमें क्या क्या यूज करता है? वो रुई, पेड़ की छाल और कपड़ों के टुकड़े। इसका जो घोंसला बना होता है वो बना होता है रुई से, पेड़ की छाल और कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है। किसका? शकरखोरा का। और ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? किसी छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी नर बीवर अपना घोंसला बनाते हैं। सभी नर बीवर जो होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं और जो मादा बीवर होती है वो उनमें से घोंसला पसंद करती है और उसी में अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लॉथ के बारे में। देखिए स्लॉथ जिस पेड़ पर भी रहते हैं वो उसी के पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। स्लॉथ एक बहुत ही आलसी जानवर है। जब वे अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। जब एक पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे दूसरे पेड़ पर जाते हैं। स्लॉथ जो है अपनी पूरी जिंदगी, देखिए इसका पूरा जीवन काल कितना होता है? तो 40 वर्ष का होता है। मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। ये अपने पूरे जीवन काल में यानी 40 वर्ष के जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं और उसके बाद ये मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और वह संसार की 5वीं महिला बन गई थी। कौन सी? जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो 5वीं महिला बन गई थी। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,849 मीटर, जो कि अब बढ़ रही है 50 के करीब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। और नेपाल में से क्या कहा जाता है? तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर क्या किया था? झंडा फहराया था और यह कीर्तिमान हासिल किया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का। कब? 23 मई 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकुंडा के किले में सन 1518 से लेकर 1687 तक यहाँ पर कुतुबशाही जो सुल्तान थे उन्होंने एक के बाद एक राज किया था। किस पर राज किया था? गोलकुंडा के किले पर। और सन क्या थी? 1518 से लेकर 1687। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्लॉथ के बारे में है। स्लॉथ दिन के 24 घंटों में 17 घंटे सोता है क्योंकि यह एक बहुत ही आलसी जानवर है। तो ये क्या करता है? ये दिन के 24 घंटों में से 17 घंटे सोता है। जब वो मल त्यागने आते हैं यानी जब वो मल त्यागने आते हैं तभी पेड़ों से नीचे उतरते। जब उन्हें मल त्यागना होता है तभी वे पेड़ों से नीचे उतरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल जो 4 तरह के सांप होते हैं वही जहरीले होते हैं।
पूछा जाए कि हमारे भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो 4 तरह के पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो उनके नाम है नाग, करैत, दोगोइया और अफाई। ये जहरीले सांप होते हैं और इनके आगे के 2 दांत जो होते हैं, जो वो क्या करते हैं, वो मनुष्य के शरीर में जहर को इंजेक्ट कर देते हैं। अब आ गया आपका नेफेंथिस के बारे में। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और यदि भारत की बात की जाए तो भारत के कहाँ पाया जाता है, मेघालय राज्य में पाया जाता है। यदि बाहर की बात की जाए कि भारत के बाहर कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेफेंथिस, पिचर प्लांट, कीटभक्षी, कि क्या है, ये एक ही पौधे के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है, जैसे चूहे, मेंढक इत्यादि का, और अपने अंदर समा लेता है ताकि वह अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके। अच्छा, इस तरह के पौधे क्यों उगते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण उगते हैं। और ये छोटे छोटे जीवों का शिकार क्यों करते हैं, जैसे चूहे, मेंढक इत्यादि का शिकार क्यों करते हैं, तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इसका शिकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी लोग दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। पूछा जाए कि जो मिर्च है, जिस मिर्च का इस्तेमाल हम सब्जी बनाने में करते हैं, इसको कहाँ के व्यापारी भारत में लाए थे, बताइए। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका से ये मिर्च आई है, वहाँ के जो व्यापारी थे वो अपने भारत में लेकर आए थे। पुर्तगाल देश के व्यापारी थे जो कि दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे, किसको, मिर्च को। भिंडी के बारे में पूछा है, तो भिंडी अफ्रीका से आई है और यूरोप से गोभी, मटर आए हैं। और यदि चीन की बात की जाए तो चीन से देखिए सोयाबीन लाई गई है। और भारत में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है, यानी एमपी में होता है। कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो वो भी सोयाबीन में पाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सांप के बाहरी कान नहीं होते, यानी सांप के कान नहीं होते और वो जमीन पर होने वाली कंपन को महसूस करते हैं। इसी से ही वो जानते हैं कि आसपास क्या हो रहा है और क्या करते हैं, वो जमीन की कंपन को महसूस कर लेते हैं। चींटियां जो हैं वो सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। चींटियां होती हैं वो सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। और मच्छर क्या करते हैं, मच्छर हमारे पैरों के तलवे की जो गंध होती है उसे हमारी शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे पैरों की जो तलवे की गंध होती है उससे और हमारी जो शरीर की गर्मी होती है उससे हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर अंधेरे में हम इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। टाइगर जो होते हैं, टाइगर बाघ जो होते हैं, वो अंधेरे में हम इंसानों से 6 गुना बेहतर देख लेते हैं। टाइगर की मूंछ होती है वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। यदि 4 गुना की बात की जाए तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, चील, बाज, गिद्ध लगाएंगे। जहां 6 गुना की बात हो वहां आप टाइगर, बाघ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइगर का जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू का त्योहार। देखिए, बिहू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है। बिहू का त्योहार असम में मनाया जाता है। बिहू का त्योहार असम राज्य में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। बिहू का त्योहार पूछा जाए कहाँ मनाया जाता है, तो असम में। और क्यों मनाया जाता है, तो चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम क्या है, रेगिस्तानी ओक है और यह बहुत लंबा होता है और यह अपने पेड़ के तने में क्या करता है, पानी जमा करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में 2 प्रकार के चावल खाए जाते हैं। कौन कौन से खाए जाते हैं, तो देखिए, एक तो हो गया आपका बोरा चावल। कौन सा, बोरा, यहाँ पर लिख देती हूँ, बोरा। और दूसरा हो गया आपका चेवा। तो असम में 2 प्रकार के चावल खाए जाते हैं, एक तो बोरा और दूसरा चेवा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलचिड़ी जिसको इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है, वो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोंसला घास से बना हुआ होता है, किसका, कलचिड़ी का। और इसके ऊपर क्या होते हैं, पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन और बाल होते हैं। यदि पूछा जाए जो कलचिड़ी होती है उसे इंडियन रॉबिन कहा जाता है, यह अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच में बनाती है। और उसके घोंसले में किन किन चीजों का प्रयोग करती है, तो घोंसला घास से बना होता है, इसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन और बाल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।